हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आचल। अगर आपने डे 1 की वीडियो देख ली है तो आपको सीएसएस को एचटीएमएल में ऐड करना आ गया होगा। लेकिन सिर्फ सीएसएस लिखना ही काफी नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सीएसएस किस एलिमेंट पर अप्लाई होंगी। इसका आंसर देते हैं सीएसएस सिलेक्टर्स। आज हम सीएसएस के सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्टर सीखेंगे जो हर वेबसाइट में यूज होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। वीएस कोड ओपन कर लीजिए। वीएस कोड ओपन करते ही आपको कल जो मैंने फोल्डर बनाना सीखा है वो फोल्डर ओपन कर लीजिए। सीएसएस ट्यूटोरियल करके मैंने मेरा फोल्डर ओपन कर लिया है। उसके अंदर हमने दो फाइल बनाई थी। पहली फाइल index.html, दूसरी फाइल style.css बनाई थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, index.html में शिफ्ट एक्सक्लेमेशन प्रेस करके इंटर प्रेस करेंगे और हमारा बेसिक एचटीएमएल का कोड आ गया है इस तरह से। ठीक है, अगर एक मिनट, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होंगी तो देख लीजिए, ताकि आपको ये जो वीडियो मैं आज वीडियो में बताऊंगी उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसलिए आप मेरी फर्स्ट सीएसएस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिए, जब वहां पे मैंने फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, वो बेसिक तरीके से समझाया है। और ये दूसरी सेकंड वीडियो है, पहले आप वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिए फिर ये वीडियो पे आइए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। अभी जो टाइटल है यहाँ पे, जो एचटीएमएल बेसिक स्ट्रक्चर में जो टाइटल है, अब हम यहाँ पे आज हम सीएसएस सिलेक्टर करके टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम टॉपिक का नाम डालेंगे सीएसएस सिलेक्टर। ओके, सीएसएस सिलेक्टर करके हमने यहाँ पे डाल दिया है, इसको स्पेस देती हूँ। अब हम इसके अंदर एक लिंक भी ऐड करते हैं। टाइटल के नीचे हम इंटर करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिंक लिखना है, फिर उसके बाद में रील इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टाइल शेप। आप मेरे साथ कोड लिखे, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगी ए टू जेड क्या क्या है, ये क्या हमने क्या किया क्या नहीं किया, किस तरह से किया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे style.css। अभी देखो ये ये लिंक क्या है, अभी देखो यहाँ पे फॉलो लिंक। अभी हम अगर फॉलो लिंक करेंगे तो डायरेक्टली style.css है वो ओपन हो जाएंगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये लिंक होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम बॉडी के अंदर आ जाते हैं। अब बॉडी के अंदर हम कोड लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, H1 की हेडिंग देंगे। H1 की हेडिंग में हम लिखेंगे, चैनल का नाम लिख लेते हैं अपने, इंजीनियरिंग विद आंचल। ओके, इस तरह से हमने हेडिंग 1 दे दी। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। डिस्क्रिप्शन हम किस टैग की इस्तेमाल से यूज करते हैं, पैराग्राफ टैग यूज करेंगे हम डिस्क्रिप्शन के लिए। तो हम यहाँ पे सिंपली पी टैग करेंगे, पी टैग लिखेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे this is my first पैराग्राफ, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। फिर उसके बाद में हम इंटर करेंगे और यहाँ पे हम एक और पैराग्राफ ऐड करेंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगी पी और यहाँ पे क्लास। ओके, पी क्लास इक्वल्स टू पैरा। ओके, और हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में अब यहाँ पे लिखेंगे हम दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ। ओके, अभी ये लिख लिया। फिर अब हम क्या करेंगे, एक और पी टैग का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पे हम अंडर डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे स्पेशल। ठीक है, उसके बाद में हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज माय थर्ड पैराग्राफ। ओके, समझ में आने के लिए मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, आप इसके जगह अगर आपको कोई बेहतर एग्जांपल मिल रहा हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
बस आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए सिंपल वे से, ठीक है। अब उसके बाद में हम एक और हेडिंग ऐड कर लेते हैं H2 की। हमने पहले H1 की हेडिंग डाली थी, फिर अब हम H2 की हेडिंग कर रहे हैं, और H2 के हेडिंग में हम लिखेंगे लर्निंग CSS। ओके, ये हो गया हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। अभी बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है मैं गो लाइव करके आपको दिखाऊंगी। गो लाइव मतलब क्या है, ये एक लाइव सर्वर एक्सटेंशन है जो आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। एक्सटेंशन यहाँ पे होते हैं, कहाँ, ये देखो यहाँ पे आप एक्सटेंशन पे क्लिक करना और यहाँ पे लाइव सर्वर सर्च करना और इंस्टॉल करना, वो आपके VS कोड में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम फिलहाल इधर नहीं आते हैं और अभी हम इधर ही रहते हैं, और यहाँ पे गो लाइव करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। और ये इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे जो हमने CSS सिलेक्टर लिखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद में H1 की हेडिंग, और फिर दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, ये डिस्क्रिप्शन आ गया। और ये H2 की हेडिंग लर्निंग CSS। लर्निंग की स्पेलिंग थोड़ी एन लिखा है, एन नहीं लिखा है, थोड़ा सा, एक मिनट मैं इसको कर लेती हूँ। लर्निंग अभी बराबर हो गया है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिलेक्टर्स का यूज करेंगे। ओके, अब हम इसको मिनिमाइज करेंगे। अब हम सिलेक्टर्स हमें कहाँ लिखना है, ध्यान रखिए, सिलेक्टर्स हमेशा style.css फाइल में ही लिखे जाएंगे, index.html फाइल में नहीं लिखेंगे, नहीं लिखते, ठीक है। सिलेक्टर्स हमेशा style.css में लिखे जाते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट सिलेक्टर की, ठीक है। कौन सी सिलेक्टर की, एलिमेंट सिलेक्टर की। पहला है एलिमेंट सिलेक्टर। ओके, अभी एलिमेंट सिलेक्टर किसी HTML टैग का नाम से CSS अप्लाई करता है। जैसे अगर मुझे सभी पैराग्राफ का कलर ग्रीन करना हो तो मैं सिर्फ P लिखूंगी और वो ग्रीन हो जाएगा। अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे P लिख लूंगी और कर्ली ब्रैकेट दूंगी। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे कलर कोलन और ग्रीन आ गया और इंटर करूंगी और यहाँ पे सेमी कॉलम। और मैं आपको अभी लाइव करके दिखाऊंगी, रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पे आपको दिस इज पैराग्राफ में जितने भी मैंने पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ लिखे थे, 3 लाइन लिखे थे, और तीनों लाइन में ग्रीन कलर आप देख सकते हो, बड़ी आसानी से आपको दिख रहा है। पहले था नॉर्मल HTML का यूज करके सिर्फ और ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब व्हाइट कलर का पेज और ग्रीन मतलब ब्लैक कलर की टेक्स्ट थी। अभी यहाँ पे थोड़ा अट्रैक्टिव हो गया है, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ये ग्रीन कलर में। अभी हम कुछ और ऐड करेंगे इसमें, हाँ, ओके, अभी हम इसमें कुछ और एडिंग करेंगे। जैसे कि अभी मुझे हेडिंग का कलर ब्लू करना हो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, H1 करूंगी, कर्ली ब्रैकेट दूंगी और यहाँ पे मैं कलर ब्लू लिखूंगी, ठीक है। कलर कोलन और ब्लू और सेमी कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग का कलर ब्लू आ जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग का कलर आ गया है ब्लू और पैराग्राफ्स तो ग्रीन में है, ठीक है। और लर्निंग CSS एज इट इज है। ओके, यही होता है CSS का एक्चुअल कमाल, जो मतलब बोरिंग चीज है उसको इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाती है, देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। ये बेसिक ही है, ठीक है, और आगे बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये कौन सा सिलेक्टर हुआ, ये हो गया एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिलेक्टर की, क्लास सिलेक्टर। ओके, क्लास सिलेक्टर में हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए मुझे सिर्फ एक पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, उसके लिए हम क्लास यूज करते हैं, ठीक है। अब HTML देखिए, index.html फाइल ओपन करिए, यहाँ पे जो मैंने p क्लास इक्वल्स टू पैरा, दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ करके लिखा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, CSS में अभी, और CSS में क्लास के आगे क्या लिखते हैं, डॉट लगाते हैं, ठीक है। CSS के आगे हम डॉट लगाते हैं। अभी यहाँ पे मैंने डॉट किया और यहाँ पे पैरा लिखा, ठीक है, डॉट पैरा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। CSS में डॉट लगाते हैं क्लास के आगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कलर कोलन रेड, ओके। अब और यहाँ पे मैं सेमी कॉलम देंगे। और देखो
सेकंड, अब नहीं क्या, जो अब सिर्फ सेकंड पैराग्राफ रेड हो जाएगा, ठीक है। जो सेकंड पैराग्राफ है, दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ करके है, तो वो रेड में, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ, ये रेड कलर में आया है। पहले ये ग्रीन कलर था एलिमेंट सिलेक्टर के वजह से, पर अब ये क्लास सिलेक्टर यूज करके ये रेड हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये बार बार उधर क्यों जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, अब बात करते हैं, देखो क्लास को हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स पर यूज कर सकते हैं, इसी वजह से क्लास सिलेक्टर प्रोजेक्ट्स में बहुत यूज होते हैं, ये बात नोट कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम तीसरा सिलेक्टर यूज करेंगे, आईडी सिलेक्टर। उसका नाम क्या है, आईडी सिलेक्टर, ठीक है। अब अगर मुझे सिर्फ एक यूनिक एलिमेंट्स को स्टाइल करना हो, तब हम आईडी सिलेक्टर यूज करते हैं। अब आप HTML में आइए, HTML में मैंने यहाँ पे PID स्पेशल दिस इज माय थर्ड पैराग्राफ करके लिखा है, आपने भी लिखा होगा। अब उसको देखिए, अभी CSS में आई है। अब CSS में ID के आगे हैशटैग लगाते हैं, हैशटैग सबको पता है, इस तरह से, ठीक है। शिफ्ट दबाइए और हैशटैग आ जाएगा, ठीक है। और हैशटैग स्पेशल, ठीक है, स्पेशल लिखूंगी, और स्पेशल की स्पेलिंग बराबर है नहीं है, हाँ ओके, स्पेशल लिख लिया। और अब हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट देंगे और कलर, और अभी कलर में मैं कौन सा कलर दूं, पर्पल ले लेती हूँ, ठीक है, पर्पल। आप अपने मर्जी से कोई भी कलर ले सकते हो, इसमें कोई बंदिश नहीं है, आपको जो कलर आपका फेवरेट हो, आप येलो ले सकते हो, व्हाइट ले सकते हो, कोई भी कलर ले सकते हो, ठीक है। आप अपने मर्जी से कलर लीजिए, मैं अभी रिफ्रेश करके गो लाइव करके आपको सर्वर पे दिखाऊंगी कि किस तरह से दिखेगा। देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है ये पर्पल कलर में। दिस इज माय थर्ड पैराग्राफ, ये है आईडी सिलेक्टर का कमाल है, ठीक है। ये एक यूनिक तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब सिर्फ थर्ड पैराग्राफ पर्पल में हो गया है, एक पेज में एक ही आईडी होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए ये यूज करते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे चौथे सिलेक्टर की, फोर्थ सिलेक्टर। फोर्थ सिलेक्टर इज यूनिवर्सल सिलेक्टर। अभी यूनिवर्सल सिलेक्टर देख रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर पेज के हर एलिमेंट पर CSS अप्लाई करता है, इसके लिए स्टार यूज करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं स्टार करूंगी और कर्ली ब्रैकेट और फंट साइज, सॉरी फंट नेम लिखेंगे, फंट फैमिली करके, ये नीचे में है तो हम फंट फैमिली करेंगे। और फंट फैमिली में यहाँ पे टाइम रोमन्स है, एरियल है, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, आपका पसंदीदा फंट लिख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं एरियल लिख रही हूँ, ठीक है, ओके। ये एरियल वाला मैं ये कर लेती हूँ, ठीक है, ये आ गया। अभी मैं इसको, ये जो पहले फॉन्ट देखे थे वो अलग था, और अभी अलग दिखेगा आपको, देखो ये सब कुछ अलग इसमें दिख रहे हैं, ये एरियल फॉन्ट में है। उसके बाद में ये था यूनिवर्सल सिलेक्टर का एग्जाम्पल, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज डिफॉल्ट स्टाइलिंग देने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप अपने फॉन्ट, अपने मर्जी से कोई भी फॉन्ट का नाम डाल के चेंज कर सकते हो, ठीक है, उसकी तरह से हैंडराइटिंग चेंज होंगी, सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो, ठीक है। अब लास्ट सिलेक्टर हम देख रहे हैं, लास्ट सिलेक्टर है ग्रुपिंग सिलेक्टर, ठीक है। कभी कभी हमें सेम CSS मल्टीपल एलिमेंट्स पर अप्लाई करनी होती है, तब हम ग्रुपिंग सिलेक्टर यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे H1 कॉमा H2 और कर्ली ब्रैकेट और कलर, एक मिनट, कलर की स्पेलिंग गलत होगी, कलर कोलन ऑरेंज दे देती हूँ, ठीक है, इधर आ गया है ये ऑरेंज, ओके, और कोलन, ठीक है। अब देखो, अब हम H1 और H2 दोनों ऑरेंज हो जाएंगे, इससे कोड कम लिखना पड़ता है और रीडेबल भी रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं अभी लाइव कर रही हूँ। देखो ये ऑरेंज हो गया, पहले ब्लू था हेडिंग H1 पर अभी ऑरेंज हो गया, क्योंकि मैंने H1 और H2, ये था ग्रुपिंग सिलेक्टर, ठीक है। अभी देखो डिफरेंस याद रखो, एलिमेंट सेक्टर क्या करता है,
टैग नेम से सिलेक्ट करता है। जो हमने पहले पूरे ग्रीन था, पैराग्राफ ग्रीन कलर में था, ठीक है, पी लिखने से पूरा ये हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे कोड दिखा देती हूँ कि कैसे। देखो यहाँ पे पहले पी था, पी लिखा, ठीक है। ये टैग नेम से सिलेक्ट करता है एलिमेंट सेक्टर। दूसरा क्या है, क्लास सेक्टर। क्लास सेक्टर को किस तरह से याद रखेंगे आप, डॉट पैरा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखो, इससे नहीं क्या रेड हो गया, ठीक है। क्लास, ये डॉट से लिखते हैं, क्लास से सिलेक्टर डॉट से लिखते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में तीसरी कौन सी है, आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर में हम क्या यूज करते हैं, हैशटैग यूज करते हैं। हैशटैग से लिखते हैं, सिर्फ एक यूनिक एलिमेंट के लिए होता है आईडी सिलेक्टर, ओके। और फिर फोर्थ सिलेक्टर कौन सा है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार से लिखते हैं, ठीक है, सभी एलिमेंट पर अप्लाई होता है। ये कोई भी जो भी आपको फॉन्ट फैमिली चाहिए वो आप लिख सकते हो, जैसे कि टाइम रोमांस वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसके बाद में हमने लास्ट कौन सा देखा है, ग्रुपिंग सिलेक्टर। ग्रुपिंग सिलेक्टर में क्या होता है, कॉमा यूज किया जाता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, H1 कॉमा H2, ठीक है। कॉमा यूज करके एक ही CSS मल्टीपल एलिमेंट्स पर अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने ऑरेंज किया, पहले ब्लू था H1 में, अब हमने H1 और H2 को मिला के कॉमन ग्रुपिंग सिलेक्टर यूज करके ऑरेंज कर दिया है। तो फाइनल आउटपुट आप देखो किस तरह से हुआ है। पहले और इस अब में डिफरेंस कितना है, पहले में वो पेज व्हाइट था और टेक्स्ट ग्रीन था, पर अब CSS के हेल्प से पेज तो व्हाइट ही है, पर जो फॉन्ट है आपकी, जो टेक्सटिंग का कलर जो है वो चेंजेस हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। तो टुडेज रिवीजन, आज हमने क्या सीखा, आज हमने एलिमेंट सेक्टर, क्लास सेक्टर, आईडी सेक्टर, यूनिवर्सल सेक्टर, ग्रुपिंग सेक्टर, ये 5 सिलेक्टर सीखे। ये CSS के सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्टर में से है। अगर आपने इन्हें अच्छे से समझ गए तो आगे की CSS बहुत इजी लगने वाली है। और ट्रस्ट मी, मैं बहुत ही छोटे से छोटे, बारीक से बारीक जो भी आपकी कंफ्यूजन होंगी, बातें होंगी, वो मैं सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दी हूँ। और हाँ, एक बात, अगर आपका ये आउटपुट नहीं आया होगा तो जो आपने फोल्डर बनाया है CSS ट्यूटोरियल करके, उसी के अंदर ये दोनों फाइल्स रहने को होना, फोल्डर्स। मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, ये फोल्डर इस तरह से इधर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। अच्छा, मैं जाऊंगी और ये मेरा CSS कहाँ गया, हाँ, CSS ट्यूटोरियल। इस तरह से आपकी index.html और स्टाइल वाली फाइल जो है वो CSS ट्यूटोरियल के अंदर होने, तभी आपको आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज आपका पाथ चेंज होगा, जहां पे आपका फाइल सेव है वो पाथ आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको CSS सिलेक्टर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल इंजीनियरिंग विद आंचल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कि आज का टॉपिक कैसा लगा। कल डे 3 में हम मिलेंगे और कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए और मुझे इसमें आप और कुछ ऐड करके कमेंट में बताइए कि आप अपने आप से क्या ऐड किए। मुझे अच्छा लगेगा जब आप खुद से कुछ करके देखेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय बाय, टेक केयर।